अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर अली चारण। आज की इस व्लॉग में मैं आपको इंग्लिश के कुछ बुनियादी उसूलों के हवाले से बताऊंगा। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद इंग्लिश सीखना हमारे बस का काम नहीं है या ग्रामर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि हम उसको सीख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बुनियादी बातें बस उसको समझना है और हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन डू दैट। तो इस लेसन में, इस आज की व्लॉग में मैं आपको बुनियादी बातों के हवाले से बताऊंगा कि जो आपने समझना है, और अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। दूसरी बात ये कि अब इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कि ये जो वीडियो होगी ये लेसन नंबर 1 के नाम से होगी, उसके बाद फिर लेसन 1, 2, 3, 4, 5 एक सीक्वेंस के साथ बनाऊंगा। अगर ये आप रैंडमली देखेंगे, मतलब कि पहले 4 वाली देख ली फिर 1 वाली देख ली, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसी बात है। लेकिन अगर आप वाकई इसमें सीरियसली सीखना चाहते हैं तो 1 से लेके आखिर तक जितनी मैं इसमें वीडियो अपलोड करता जाऊँगा आपने वो वॉच करनी है। और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आज तक इंग्लिश ग्रामर काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है और वो कहते हैं कि शायद हम नहीं सीख सकते या हमारे सीखने का काम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मिथ्स जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में इसमें सॉल्व कर दूँगा। आते हैं असल बात के ऊपर। अब देखिए, लैंग्वेज का एक बुनियादी उसूल होता है। कोई भी लैंग्वेज हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसको सीखने के लिए हमें उसके जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं हमें वो जानने पड़ते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, इसकी कोई ऐसी की है, कोई उसको समझना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम उस पर सबकत हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में भी इसी तरह से ही है। अब जिस तरह से हम कोई भी बात सीखना चाहते हैं ना, तो कोई भी बात जो है इसके कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं। मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके भी कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स हैं जो हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम फ्लुएंट हैं उर्दू के अंदर, तो इसीलिए हमें एहसास नहीं होता इन चीज़ों का, ना तो हमने कभी गौर किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो तब ये बातें हमारे सामने आती हैं और उन्हीं बातों से हम फेडअप हो जाते हैं। अब ज़रा मैं आपको वो बातें बताता हूँ कि क्या क्या है असल में। जहन में रखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज का बुनियादी फैक्टर जो होता है वो सेंटेंस होता है, जिसको हम जुमला कहते हैं। अब जुमला जो है ये आपकी बात है। मैं आपसे जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, असल में कुछ जुमले हैं जो पास कर रहा हूँ। अगर ये जुमला कंपोज करना, इसको ड्राफ्ट करना अगर आपको आ जाता है तो समझे कि आपने कोई मुश्किल नहीं है, यू कैन डू दैट ईजिली। लेकिन अगर इसी जुमले को ही आप नहीं समझ सकते, उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझ सकते, तो फिर ये मसला, ये इशू अपनी जगह पे रहेगा। तो मैंने क्या कहा, अब देखें, हम अपनी आम लैंग्वेज में तो उसको बात कहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में हम उसको जुमला कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। तो समझ जाए कि आपकी जो बात है, आपकी जो गुफ्तगू है वो दरअसल सेंटेंस है, जिसको हम, ये ग्रामेटिकल नाम है उसका, लेकिन है असल में वो आपकी बात। कोई भी बात अगर आप किसी से करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, तो ये जुमला है जो मेरी बात का एक हिस्सा है, मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा है। आपने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अब आपने भी एक जुमला जो है रिटर्न कर दिया, यानी कि आपने जो बात मुझसे की तो वो भी इसी हवाले से कर दी कि आपने भी जुमला मुझे रिटर्न किया। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम जो है फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ही बात पता चलती है कि वो जुमला है। दैट्स एक्चुअली अ सेंटेंस व्हिच इज द फंडामेंटल ऑफ एनी लैंग्वेज। अब इसको जानते हैं कि जुमला है क्या। जुमला दरअसल वर्ड से बनता है, अल्फाज, लफ्ज मिलकर एक जुमला बनाते हैं। लफ्ज जैसे कि ये टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, कमरा हो गया, ये जितने भी अल्फाज होते हैं अगर मिलते हैं आपस में और ये एक जो है वो जुमले को कंपोज करते हैं, वो हमारी पूरा सेंस देता है, उसकी पूरी बात बन जाती है, तो उसको हम जुमला कहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, हमारी बात जो है वो जुमला है। दूसरी बात ये कि जुमला जो बनता है वो अल्फाज से बनता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि आप क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। अब ये मैंने उसको बात बताई, मैंने उसको ये जवाब दिया। मैं पढ़ाता हूं असल में एक जुमला है, और ये कहां से बना, ये भी अल्फाज से बना। अगर मैं इसको डाइसेक्ट करूंगा तो मुझे एक लफ्ज है मैं, दूसरा है पढ़ाता, तीसरा है हूं। 3 अल्फाज मैंने यहाँ पे यूज किए। ये 3 वर्ड्स जब मैंने आपस में कंस्ट्रक्ट किए, इनको कंपोज किया, तो मेरा एक जुमला बन गया जो मेरी बात का हिस्सा बन गया। तो बस ये बुनियाद है। आपको जब भी फोकस करना है तो इन्हीं बातों पे फोकस करना है कि किस तरह से हम जुमले को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यही हमारा फोकस होना चाहिए। ये आप लोगों का एज अ लर्नर जो है आपका भी इसी चीज़ के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब
सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुमला अल्फाज से बनता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि जुमला जो है वो अल्फाज से बनता है और आपकी जो बातचीत है वो असल में जुमले होते हैं। अब वो अल्फाज कौन कौन से हैं तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आगे आपको मैं अपकमिंग जो मेरी व्लॉग्स है उसमें बताता जाऊँगा, लेकिन अभी बात हो रही है बुनियाद की, बेसिक्स की बात हो रही है कि अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें जुमला बनाने में हेल्प आउट करते हैं। यस, सो दे आर ओनली 3। तीन ऐसे जुमले हैं, तीन ऐसे अल्फाज हैं असल में कि जो आपको जुमला कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसमें पहला जो लफ्ज़ है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है वर्ब। इसको समझिएगा जरा। वर्ब आपके जुमले में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी उर्दू जाने कि सर वर्ब की मीनिंग क्या है। मीनिंग से हटके हमें जो है उसके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में वर्ब है क्या चीज़। बहुत सारे लोग इसको काम कहते हैं, किसी हद तक तो सही है, वर्ब काम की बात करता है, काम भी होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, उसमें हालत भी हो सकती है वर्ब में, या जो है उसमें कोई आप मिल्कियत भी बता सकते हैं। तो कोई ऐसा लफ्ज़ जो हालत, मिल्कियत या काम को जाहिर करे उसको हम वर्ब कहते हैं। ये हो गई वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है। अब वर्ब जो है ये पहला लफ्ज़ है। अगर आप ये पूछें, आपके जहन में ये सवाल हो कि वर्ब है क्या चीज़, तो समझ जाएं कि ये वर्ब जो है एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है। और इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है हम वर्ब को सीखें ना सीखें। तो भाई अगर अभी अभी आपने ये डेफिनेशन समझी कि जुमला जो है वो अल्फाज से बनता है, अगर अल्फाज ही आपके पास नहीं होंगे, अल्फाज की आपको समझ बूझ नहीं होगी, तो फिर जुमला कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, फिर आपकी बात मुकम्मल कैसे होगी, जाहिर सी बातें नहीं होगी। तो सिर्फ यही बात है, यही मसला है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू लर्न अबाउट वर्ब के बारे में। अब मैं आपको जो है अपनी ज़बान में तो उसको बहुत ही आसान करके मैंने समझा दिया कि वर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो हालत, मिल्कियत या काम को जाहिर करे। अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि शायद काम को ही जो है वर्ब कहा जाता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, अगर आपकी की बात में रख लेता हूँ कि भाई काम को कहते हैं, तो ये एक लफ्ज़ है जो काम को जाहिर। काम कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे पढ़ना, ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये काम है। लिखना ये काम है। खाना, पीना, चलना, घूमना, फिरना, देखना, बात करना, सुनना, ये तमाम वर्ब्स हैं। ये तमाम के तमाम वर्ब हैं जो किसी न किसी एक्शन को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। अब उर्दू में इसकी जो है पहचान क्या है कि आपने देखा कि इसकी बेस फॉर्म अगर मैं निकालूं कि इसकी आखिर में उसमें नून अलिफ ना आता है। जैसा कि चलना वर्ब हो गया, आना वर्ब हो गया, बात करना वर्ब हो गया, खाना वर्ब हो गया, पीना वर्ब हो गया। तो ये उसकी पहचान है, बहुत आसान, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसी को हम वर्ब कहते हैं। ये पहला लफ्ज़ जो मैंने आपको डिस्क्लोज करके बता दिया, ये जुमले में यूज होगा। फिर दूसरा जो लफ्ज़ है वर्ब के पास सबसे ज़्यादा अहम, वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के मुख्तलिफ मायने, और आप तो कह रहे होंगे सब्जेक्ट का मतलब शायद जो है वो ये होगा कि भाई मजमून वगैरह है, तो मजमून वगैरह सब्जेक्ट का काम नहीं है। यहाँ पे ग्रामर में हम सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को, जिसको हम और कह सकते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन। अगर काम है तो उसके करने वाला भी तो होगा ना। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको वर्ब के बारे में समझाया कि भाई वर्ब जो है एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो काम, हालत या मिल्कियत को जाहिर करता है। मैंने उसकी मिसालें आपको दी, जैसे कि चलना, खाना, पीना, दौड़ना, देखना, बात करना, सुनना, समझना, ये तमाम के तमाम वर्ब हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर ये वर्ब हैं, ये एक्शन है, ये काम हैं, तो इसके काम करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। काम करने वाले के बगैर तो काम हो नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी जो है वो पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें वर्ब कौन सा है? पढ़ाना, लिखना, ये जो वर्ब है पढ़ाना आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो मोस्ट डेफिनेटली इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, यही है असल में कि जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। अब इसमें वर्ब कौन सा है? उड़ना वर्ब है, काम है, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। कौन उड़ता है? परिंदे। परिंदों के उड़ने की बात हो रही है तो परिंदे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आ रही ना बात समझ में?
तो इसी तरह से जो काम करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 अल्फाज आपको क्लियर करके दे दिए। तो वही बुनियादी बात कि जुमला, जुमला कैसे बनता है? अल्फाज से बनता है। कौन कौन से अल्फाज यूज होते हैं? एक तो हो गया वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट। अब तीसरा भी एक लफ्ज है, देयर इज एक्चुअली अ थर्ड वर्ड एज वेल। वो जो तीसरा वर्ड है ना, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये भी किसी हद तक अहम है, इसको भी समझना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, मतलब जिस पे आप काम परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक जुमला बनाता हूं या मैं एक बात करता हूं, जुमला और बात मैंने आपको बताई कि एक ही बात है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मैंने एक जुमला कह दिया, मैंने एक बात कह दी। अब अगर मैं इस जुमले को डाइसेक्ट करूंगा तो मुझे इसमें सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, वर्ब भी नजर आ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, क्योंकि काम बच्चे कर रहे हैं। काम कौन सा है? खेलना, ठीक है, खेलने का काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो क्रिकेट यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, और वर्ब जो हम काम करते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम परफॉर्म किया जाता है। तो उस काम का नाम वर्ब होगा, जिस पे आप काम परफॉर्म करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम करने वाला होता है, जो परफॉर्म करता है, उसको सब्जेक्ट। बस ये 3 जो है सिंपल सी बातें हैं जो आपने समझनी है, और बहुत सारी बातें आप अगर ऐसे ही अपनी ज़बान के अंदर जो है वो करेंगे तो ये 3 वर्ड्स ही आपको मिलेंगे। मैं अब इस पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द सेंटेंस आई कैन मेक ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल कि वो टैक्सी चलाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? वो आ गया। ऑब्जेक्ट कौन है? टैक्सी, जिसके ऊपर काम हो रहा है। या वर्ब कौन सा है? चलाना, चलाना यहाँ पे वर्ब हो गया। इसी तरह से किसी का भी नाम ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि फायजा टीवी देखती है या ड्रामे देखती है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? फायजा हो गया, और ऑब्जेक्ट कौन है? टीवी हो गया। वर्ब कौन सा है? देखना हो गया। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जबान का बुनियादी फैक्टर क्या होता है, वो जुमला कहलाता है। जुमला कैसे बनता है? जुमला अल्फाज से बनता है। कौन से जुमले होते हैं, सॉरी कौन से अल्फाज होते हैं जो जुमले में यूज होते हैं? दे आर बेसिकली 3। वन ऑफ देम इज सब्जेक्ट, अनदर इज वर्ब, वन द थर्ड वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये 3 आपने अल्फाज जो है याद रखने हैं। इसके बारे में आगे तफसील से आपको बताऊंगा कि अब इनको यूटिलाइज किस तरह से करना है और आगे क्या करना है। लेकिन ये बुनियादी बातें, और कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा इस पर दिमाग लड़ाना पड़े कि भाई क्या चीज़ है, किस तरह से। अगर आप कोई भी ऐसे जुमला अपनी ज़बान में ही बोलेंगे तो उसमें आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई हम उसमें सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसमें ज़रूरत है पहचानने की, कि आप उसको रिकग्नाइज करें, आप उसको आइडेंटिफाई करें। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देन दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।